हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो, DSSB दिल्ली के अंदर TGT की भर्ती आई है। 5346 भर्ती है भाई। कितनी है भाई? 5346 भर्ती है TGT की। तो ये नोटिफिकेशन आपको कल आया था। और जो ओपनिंग डेट है यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म जो भरने की डेट है वो 9 अक्टूबर है भाई। 9 अक्टूबर से फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। और जो अंतिम डेट है वो 7 नवंबर है भाई। 7 नवंबर के रात के 12 बजे तक ये फॉर्म सबमिट फिल हो गए। और उसके बाद कोई भी इसमें डेट नहीं बढ़ती भाई। DSSB के अंदर कोई भी डेट नहीं बढ़ती। ठीक है भाई। तो एकक वाइज यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज है उसमें देख लेते हैं किसमें कितनी पोस्ट आई हुई है भाई। TGT मैथमेटिक्स मेल के लिए इसमें भाई जनरल की है 319 और OBC की 158, SC की 127, ST की 34, EWS की 106। टोटल वैकेंसी 744। ठीक है भाई, बहुत बड़ा नंबर है 744। और PWD हैंडीकैप वालों के लिए टोटल 52 वैकेंसी है भाई। ठीक है भाई। और OBC की हम बात करते हैं, जो OBC की 158 है ये सिर्फ ओनली दिल्ली वालों के लिए है भाई। जो दिल्ली के OBC है सर सिर्फ उनके लिए है। बाकी सब अपनी कैटेगरी के यानी कि अदर स्टेट कोई भी कहीं का भी हो, अदर स्टेट या दिल्ली का जनरल स्टूडेंट हो वो जनरल में ही काउंट होगा, UR में काउंट होगा भाई। ठीक है। और SC ST ये कहीं का भी जहाँ किसी भी राज्य का SC का हो वो SC का हिसाब से चलेगा और जो ST का वो ST का चलेगा। EWS में भाई जनरल के काउंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख ली। उसमें क्या है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है तो उनकी इनकम जो है वो 8 लाख तक होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। वे EWS के अंदर आते हैं भाई। ठीक है। तो भाई ये बहुत बड़ा नंबर है। TGT मैथ में टोटल 744 वैकेंसी है। TGT मैथमेटिक्स फीमेल में जनरल की 194 वैकेंसी है भाई। OBC की 116, SC की 1, ST की कोई नहीं है भाई। EWS की 65 है और टोटल वैकेंसी 376 है। और भाई हैंडीकैप की है भाई 51 वैकेंसी। TGT इंग्लिश मेल की 321 जनरल की है भाई, 263 OBC की है, 140 SC की है और भाई 19 ST की है। EWS वालों की 126 है। टोटल 869 वैकेंसी है भाई। और PWD वालों की यानी कि हैंडीकैप वालों की है भाई 44 वैकेंसी। TGT इंग्लिश फीमेल की भाई इसमें UR की 20, OBC की 31, SC की 8, ST की 3, EWS वालों की 42। टोटल 104 वैकेंसी है। और PWD हैंडीकैप की है 27 वैकेंसी। ठीक है भाई। TGT सोशल साइंस भाई, TGT सोशल साइंस मेल में 178 वैकेंसी है जनरल की। OBC की 60 वैकेंसी है, SC की 31 वैकेंसी है, ST की 5 और EWS वालों की 36 है। टोटल 310 वैकेंसी है। और PWD हैंडीकैप वालों की 11 वैकेंसी है भाई। TGT सोशल साइंस फीमेल की इसमें भाई जनरल वालों की 54 वैकेंसी है फीमेल में, OBC की 21, SC की 6, ST की 1, EWS वालों की 10। टोटल 92 वैकेंसी है यानी कि 92 और 4 हैंडीकैप वालों की है भाई। TGT नेचुरल साइंस मेल में 306 वैकेंसी जनरल की है, 116 OBC की है, SC की 84 है भाई, ST की 53 है और EWS वालों की 71 है। 630 वैकेंसी है भाई टोटल। ठीक है। और हैंडीकैप की है 33। TGT नेचुरल साइंस फीमेल, ठीक है भाई, 220 जनरल की है, 120 OBC की है और फिर 56 ST की है, सॉरी SC की है और भाई 34 ST की है, 72 EWS के। टोटल 502 वैकेंसी है, 40 PWD वालों की है हैंडीकैप की। TGT हिंदी मेल 274 जनरल की है, 63 OBC है और भाई 38 SC है, 2 ST है और 43 EWS के। टोटल
420 वैकेंसी है, 18 हैंडीकैप वालों की है भाई। टीजीटी हिंदी मेल 37 वैकेंसी जनरल की है, सॉरी फीमेल की है भाई, ये फीमेल की है। 37 वैकेंसी जनरल की है, 43 वैकेंसी ओबीसी वालों की है, एससी की 14 है, और भाई एसटी की 28 है, ईडब्ल्यूएस वालों की 14 है, और भाई टोटल 136 वैकेंसी है। 14 वैकेंसी इसमें हैंडीकैप वालों की है भाई। टीजीटी संस्कृत मेल, ठीक है भाई, टीजीटी संस्कृत मेल 34 वैकेंसी जनरल की है और 165 ओबीसी वालों की है, 55 एससी की है, 10 एसटी की है, 78 ईडब्ल्यूएस वालों की है। टोटल वैकेंसी 342 है और 25 वैकेंसी हैंडीकैप वालों की है भाई। टीजीटी संस्कृत फीमेल की 106 वैकेंसी जनरल की है, 181 ओबीसी की है, 55 एससी की है, और भाई 23 एसटी की है, और 51 ईडब्ल्यूएस की है। टोटल 416 वैकेंसी है, 34 हैंडीकैप वालों की है भाई। ठीक है भाई। टीजीटी उर्दू मेल जनरल में कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 28 है, एससी की 1 है, एसटी की 2 है, और 14 ईडब्ल्यूएस वालों की है, और टोटल वैकेंसी 45 है, और हैंडीकैप वालों की 3 वैकेंसी है भाई। टीजीटी उर्दू फीमेल की, फीमेल में भी जनरल में कोई नहीं है, तो जनरल की नहीं है तो भाई कोई भी यहाँ कोई काउंट नहीं कर सकता, ना जनरल वाला भर सकता है और ना अदर स्टेट वाले भर सकते हैं जहाँ कोई भी वैकेंसी नहीं है। ओबीसी की 81 वैकेंसियाँ सिर्फ दिल्ली वाली ही, जो दिल्ली की फीमेल है ओबीसी की, वो सिर्फ ओबीसी के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भर सकती है, ना इसमें एससी की ना एसटी की। ईडब्ल्यूएस वालों की 35 वैकेंसी है, टोटल 116 वैकेंसी है, 9 वैकेंसी हैंडीकैप वालों की है भाई। टीजीटी पंजाबी मेल, पंजाबी मेल में भाई ना जनरल में कोई वैकेंसी नहीं है, 46 वैकेंसी ओबीसी की है, 4 वैकेंसी एससी की है, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, 17 वैकेंसी इसमें भाई आपकी ईडब्ल्यूएस वालों की है। टोटल वैकेंसी 67 है और 3 हैंडीकैप वालों की है। ठीक है भाई। टीजीटी पंजाबी फीमेल की जनरल में कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 103 वैकेंसी है, एससी की 18, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है भाई, 39 ईडब्ल्यूएस वालों की है, 100 टोटल वैकेंसी 160 है, 12 हैंडीकैप वालों की है भाई। ड्राइंग भाई, टीजीटी ड्राइंग टीचर की भाई 7 वैकेंसी भाई इसमें आपकी जनरल की है, 6 वैकेंसी ओबीसी की है, 2 वैकेंसी एससी की है, एसटी ईडब्ल्यूएस वालों की कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल 15 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी हैंडीकैप वालों की है। स्पेशल एजुकेटर टीचर, यो भाई न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिलिंग, भाई जनरल में कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में कोई वैकेंसी नहीं, सिर्फ एससी में वैकेंसी है, और एसटी ईडब्ल्यूएस वालों में कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 2 वैकेंसी है भाई, न हैंडीकैप वालों के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है भाई। तो ये भाई आपकी टोटल मिला करके भाई 5340 वैकेंसी हो जाती है भाई, 5340 वैकेंसी है टोटल मिला करके भाई। ठीक है। तो भाई ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी भर्ती आई है। ठीक है, बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि भाई अब आएगा इसका नोटिफिकेशन, अब आएगा। भाई चैनल पर ना हो तो भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई ये आपकी टीजीटी की भर्ती है, और इनके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 9 अक्टूबर से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर है। भाई मैं ये कहता हूँ कि 7 नवंबर से पहले पहले, कहने का मतलब है भाई 9 अक्टूबर से ही फॉर्म भरने स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में जा कर के साइट पे लोड पड़ जाता है और साइट नहीं चलती है, और फिर बहुत से स्टूडेंटों का मतलब फॉर्म भरना रह जाता है कि भाई हमारे फॉर्म नहीं भरे। तो इसलिए अपना समय से पहले आप फॉर्म को फिल कर लीजिए। अब इसमें हम बाद में नीचे देखते हैं कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या क्या चीज़ है। देखो आपको मैं बता दूं, स्पेशल एजुकेशन टीचर जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिलिंग है, सिर्फ इसी में ही महिलाओं को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, नहीं तो और कहीं भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन किसी भी वैकेंसी में इसमें नहीं दिया गया है। क्योंकि जनरल वालों की चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनके लिए ओनली 30 साल रखी गई है। ठीक है भाई। तो भाई इसमें मोटा मोटा ये इसकी साइट है भाई,
DSSBonline.nic.in पर, ठीक है भाई। और 7 नवंबर को इसकी रात के 11:59 पर ये आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसकी डेट बढ़ती नहीं भाई DSSB के अंदर। और इसमें आपका एक इम्पोर्टेंट नोट्स ये लिखा है कि ओनली ऑनलाइन, ठीक है भाई, ऑनलाइन मोड पर ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और ऑफलाइन मोड पर कोई भी फॉर्म नहीं लिया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सारे जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि भाई इसमें आपके जैसे भाई क्या क्या चाहिए। भाई बैचलर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होने चाहिए भाई 50% के साथ, ठीक है भाई। तो इसमें 2 ईयर का भी चल जाएगा। मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मास्टर डिग्री भी चल जाएगा, बैचलर डिग्री भी चल जाएगा, यानी कि MSc वाले भी BSc वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें भाई B.Ed देखो, इसमें डिलेड भी मंगाया है भाई, BSc B.Ed, BA B.Ed, NCT 3 साल के अकॉर्डिंग मंगाया है भाई। B.Ed फॉर द ईयर इंटीग्रेटेड वाले, जो इंटीग्रेटेड वाले B.Ed M.Ed वाले हैं वे भी इसको फॉर्म को डाल सकते हैं। और सबसे मेन बात है कि आपका CTET का पेपर 2 पास होना अनिवार्य है, ठीक है भाई। देखो अदर स्टेट और भाई दिल्ली के जो जनरल वाले हैं उनका जो CTET पास होना चाहिए वो 90 नंबर पे पास होना चाहिए, ठीक है भाई। बाकी SC ST और PWD वाले, चाहे वो जनरल में काउंट, PWD वाले चाहे जनरल के हो चाहे OBC के हो, ठीक है, उन सब का 82 नंबर पर पास होना चाहिए CTET, ठीक है भाई। 90 नंबर पर जनरल का, तो जनरल में चाहे वो अदर स्टेट का हो चाहे वो स्टेट का हो, उसको CTET 90 नंबर पर पास होना चाहिए, ठीक है। और SC ST PWD वाले चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो उनका 82 नंबर चलेगा भाई, ठीक है। देखो एज रिलेक्शन की बात करते हैं तो एज रिलेक्शन इसमें किसी भी कैटेगरी का हो, यानी कि जनरल का हो चाहे OBC का हो, ठीक है, उनको 30 साल रखी गई है, चाहे वो SC ST कोई भी हो। और 5 साल का बस उनको रखा गया है जो गवर्नमेंट वाले जो है, मतलब इसमें उनको रखा गया है भाई उनके लिए। और भाई अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसमें लिखा गया है कि पारा नंबर 7 जो है वहाँ से जा कर के एज रिलेक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हो, जो इन्होंने मतलब एक नोटिस निकाला था, वहाँ से पारा नंबर 7 है, उसमें आप जा कर के इसको देख सकते हो, ठीक है भाई। तो भाई ये आपकी डिटेल दे रखी किस किस में आपकी क्या चाहिए। तो इसमें भाई आपकी 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स डिग्री ऑफ डिलेड, ठीक है भाई, डिलेड BSc B.Ed NCT री, तो मतलब ये आपका इसमें डिलेड वाले भी चल जाएंगे B.Ed वाले भी चलेंगे भाई, ठीक है। देखो डिलेड पूछा है, डिलेड BSc B.Ed, ठीक है भाई, तो ये सब चल जाएंगे। यानी कि आपका जो BTC वाला जो इसमें, सॉरी देखो आपको मैं बता दूं, जो इसने बोल रहा है कि भाई आपका बिलेड जो है वो आपका BTC भी चलता है भाई। क्या चलता है? BTC कोर्स होता है ये उत्तर प्रदेश में। और भाई दिल्ली के अंदर JBT चलता है भाई, ठीक है भाई, JBT। तो वे फॉर्म डाल सकते हैं भाई। इसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई देखो, साफ लिखा हुआ है इसमें आपका बिलेड का मतलब BTC, तो BTC वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं भाई। इसमें बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। तो सभी किसी भी पोस्ट को उठा लीजिए, इसमें 30 साल है और बस 5 साल का एज रिलेक्शन वो दिया है जो गवर्नमेंटल या सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब संबंधित है, जो रिटायरमेंट है, जैसे फौज से रिटायर हो जाते हैं उनके लिए भाई, ठीक है।
और भाई इसमें एक चीज़ और कहा गया है, जो अतिथि शिक्षक है, ठीक है भाई, जो अतिथि शिक्षक है उनको नोटिस ये दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग उनको छूट दी गई है 5 साल या 120 वर्किंग डे, यानी कि कम से कम 5 साल की छूट और भाई 120 वर्किंग डे होना जरूरी है, उनको ही 5 साल की छूट दी जाएगी। 120 वर्किंग डे होना जरूरी है। और भाई ये इन्होंने इसमें नियम दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो अतिथि शिक्षक है, ठीक है भाई, वे फॉर्म डाल सकते हैं, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपनी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये है भाई, हर उसमें जा कर के इन्होंने देखो सारी चीज़ इसी तरह से दे रखी है, यानी कि जो कॉन्ट्रल्स एम्प्लॉय सेम डिपार्टमेंटल है, यानी कि जो अतिथि शिक्षक है जिस मान लें टीजीटी हिंदी है, तो टीजीटी हिंदी अतिथि शिक्षक वालों को 5 साल की छूट दी गई है, पर 120 वर्किंग डे उनका होना जरूरी है भाई, ठीक है। तो भाई ये इसमें आपका हर उसमें यही है नियम है, ठीक है भाई। अब इसमें देख लेते हैं भाई पेपर आपका जो आएगा वो किस प्रकार आएगा भाई, मतलब किसको कितनी छूट दी गई है। तो भाई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। मैं डेली आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है भाई। देखो यो इन्होंने ये दे रखा है कि आपका पेपर किस प्रकार आएगा। देखो 2 घंटे का आपका पेपर होगा, सॉरी देखो भाई 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन आएंगे इसमें एमसीक्यू, ठीक है, और टोटल 200 नंबर का है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 की मार्किंग है, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन, पहले पार्ट के 100 क्वेश्चन, जनरल एनवायरमेंट्स के 20 क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है भाई, जनरल के 20 क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ और इसमें आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला करके 100 क्वेश्चन तो ये आएंगे। फिर इसमें आपके 90 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, और भाई 10 क्वेश्चन आपके पैडागोजी के रहेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार ये 100 नंबर का ये हो जाएगा, टोटल मिला करके 200 नंबर का आपका पेपर आएगा भाई ये, ठीक है। और भाई जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को चाहिए 40%, यानी कि आपका 200 नंबर का 40%, ठीक है भाई। 200 नंबर का 40% का मतलब हो गया 80 नंबर, ठीक है। 80 नंबर तो आपको देखो एक चीज़ हो रहा है, जो आपका पहले 100 नंबर का जो जनरल पार्ट है और 100 नंबर का आपका कंसेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या होता था कि इसमें भी 40% लाने अनिवार्य थे और इसमें भी 40% लाने अनिवार्य थे, पर अब जब नए उसके रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्योंकि 40% लाना अनिवार्य था, तो वो कैटेगरिया तो उन्होंने मतलब जो रूल था वो तो उन्होंने छोड़ दिया है। अब सिर्फ ओनली आपको इन 100 नंबर में से 40% लाने हैं, तो 40 तो ये हो गए, ठीक है भाई, और इसमें से भी आपको अधिक से अधिक नंबर लाने हैं, इसलिए कट ऑफ आपकी हाई जाने की चांस है, ठीक है भाई। तो इसमें ओबीसी जो दिल्ली वाले ओबीसी है उनके लिए 35%, और एससी एसटी और हैंडीकैप उनके लिए 30%, यानी कि उनको 30% लाने अनिवार्य है। और जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, उन्हें 5% का वो मिल जाएगा, तो उनको भी मिनिमम मार्क्स 30% लाने अनिवार्य है। तो भाई ये आपका हो गया। देखो द बोर्ड इन ऑर्डर द अचीव क्वालिटी सिलेक्शन एंड द रिसेंट द बेस्ट टैलेंटेड अवेलेबल हैज़ फिक्स द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, ठीक है भाई। तो इन्होंने ये कैटेगरी रखा था कि भाई जनरल के लिए कितना है, उसके लिए कितना है, इसके लिए कितना है भाई, ठीक है।
तो भाई ये आपके मेन पॉइंट थे। तो भाई 9 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट कर लीजिए। ये रहा एज रिलैक्सेशन वाला। SC ST वालों को 5 साल की छूट है। OBC वालों को 3 साल की छूट है। PWD UR जनरल EWS वालों की 10 साल की छूट है। PWD SC ST वालों को 15 साल की छूट है। और PWD OBC वालों को 13 साल की छूट है। ठीक है भाई। तो ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है भाई। अगर भाई आपकी 30 साल है और आपके OBC है, ठीक है, उनको 3 साल के, जनरल वालों को कोई भी छूट नहीं दी गई है इसमें। तो जनरल वाले के अकॉर्डिंग, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो और या दिल्ली का हो, तो जनरल की अगर 30 साल की एज हो चुकी है और फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 9 अक्टूबर। ठीक है भाई। 9 अक्टूबर से पहले पहले अगर आपकी एज 30 साल की होगी तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपके पास कुछ भी दिन बचे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई। तो भाई ये आपका मोटा मोटा मैंने बता दिया है भाई। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगी। ठीक है भाई। थैंक यू। नमस्कार।